Familiarize with thermostatic and electronic expansion valve. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आप सभी आज के सेशन के लिए उत्साहित होंगे। इस मॉड्यूल में हम थर्मोस्टैटिक और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व से परिचित होंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व TXV के भागों की पहचान करने में, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व EEV की पहचान करने में और इसकी कार्यप्रणाली की जांच करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट, मटेरियल और टूल्स पर एक नज़र डालें। आवश्यक टूल और उपकरण हैं: डबल एंड स्पैनर 6 मिमी से 24 मिमी एक सेट, एडजस्टेबल रिंच 6 एक नग, ट्यूब कटर 1 नग। आवश्यक इक्विपमेंट: बल्ब लाइन के साथ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व 1 नग, एक्सटर्नल इक्विलाइजर के साथ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व 1 नग, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व 1 नग। आवश्यक सामग्री: बनियन क्लॉथ आवश्यकतानुसार 6.00 मिलीमीटर फ्लेयर नट 6 नग, 6.00 मिलीमीटर सॉफ्ट कॉपर ट्यूबिंग आवश्यकतानुसार। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व TEV, जिसे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन डिवाइस TED भी कहा जाता है, कंप्रेसर, एवापोरेटर और कंडेंसर के साथ साथ इंडस्ट्रियल या कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स में से एक है। इन सिस्टम्स में आमतौर पर कई एवापोरेटर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक रेफ्रिजरेंट के फ्लो को प्रबंधित करने के लिए थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व से सुसज्जित होता है। विशिष्ट सिस्टम आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न प्रकार के थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व तैयार किए जाते हैं। इंजीनियर और टेक्नीशियन जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर काम करते हैं, उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप इन मापदंडों के आधार पर वाल्व का चयन करते हैं। अनिवार्य रूप से एक थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व इसके प्रेशर को कम करके और द्रव्यमान फ्लो को एडजस्ट करके एवापोरेटर में प्रवेश करने वाले रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल करता है। यह एवापोरेटर आउटलेट पर रेफ्रिजरेंट टेम्परेचर की निगरानी करके रेफ्रिजरेंट फ्लो को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करके एक सुसंगत टेम्परेचर सुनिश्चित करके इस कार्य को पूरा करता है। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के भाग: थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व के बाहरी रूप से दिखाई देने वाले कंपोनेंट्स में बॉडी, बल्ब और कैपिलरी ट्यूब शामिल हैं। बॉडी आमतौर पर पीतल या स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। इसमें 3 कनेक्शन होते हैं: रेफ्रिजरेंट इनलेट, रेफ्रिजरेंट आउटलेट और एक इक्वलाइजेशन पोर्ट। इसके अतिरिक्त बॉडी में एक रेगुलेटिंग स्क्रू और एक प्लेट के आकार का हेड होता है। हेड से फैली हुई कैपिलरी ट्यूब एक बल्ब के साथ समाप्त होती है। आंतरिक रूप से TEV में एक बेलनाकार असेंबली शामिल होती है, जिसमें एंट्री पर रेफ्रिजरेंट प्रेशर को कम करने के लिए एक कैलिब्रेटेड ओरिफाइस होता है। इस असेंबली के अंदर मलबे और अशुद्धियों को रोकने के लिए एक स्क्रीन शामिल की गई है। इसके अलावा प्लेट के आकार के हेड के अंदर स्थित एक हेमेटिक डायाफ्राम सिस्टम में रेफ्रिजरेंट से बल्ब और कैपिलरी के अंदर गैस को अलग करता है। ये डायाफ्राम अपने एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को नीडल तक पहुंचाता है, जो वाल्व सीट के खुलने या बंद होने को एडजस्ट करता है। इसलिए थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व से बाहर निकलने वाले रेफ्रिजरेंट फ्लो को कंट्रोल करता है। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व में एक स्प्रिंग भी होता है, जो डायाफ्राम की गति का विरोध करता है। इस स्प्रिंग के बल को कैलिब्रेशन स्क्रू का उपयोग करके ठीक किया जाता है। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व कैसे ऑपरेट होते हैं? रेफ्रिजरेशन सिस्टम को सक्रिय करने और उच्च टेम्परेचर पर कूलिंग एरिया के साथ बल्ब एम्बिएंट टेम्परेचर पर रहता है। इसलिए बल्ब के अंदर गैस अधिकतम प्रेशर तक पहुंच जाती है, जिससे वाल्व का आंतरिक डायाफ्राम पूरी तरह से फैल जाता है। इन परिस्थितियों में डायाफ्राम का बल स्प्रिंग और रेफ्रिजरेंट प्रेशर दोनों से अधिक हो जाता है, जिससे वाल्व पूरी तरह से खुल जाता है और एवापोरेटर के माध्यम से अधिकतम रेफ्रिजरेंट फ्लो की अनुमति मिलती है। जैसे जैसे कमरे और बल्ब का टेम्परेचर घटता है, बल्ब के अंदर गैस का प्रेशर कम हो जाता है, जिससे डायाफ्राम पर लगने वाला बल कम हो जाता है। इसलिए स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल और रेफ्रिजरेंट प्रेशर TEV को बंद कर देता है, जिससे एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट का फ्लो कम हो जाता है। अंततः जैसे ही कमरे का टेम्परेचर स्थिर होता है, डायाफ्राम, स्प्रिंग और रेफ्रिजरेंट का बल संतुलित हो जाता है।
अब आपका पहला कार्य इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के भागों की पहचान करना है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के लेबल किए गए भागों के नाम पहचानना। टीईवी के विभिन्न भाग हैं। मेन बॉडी, रेफ्रिजरेंट इनलेट, रेफ्रिजरेंट आउटलेट, रिमूवेबल कैप, पावर हेड, कैपिलरी ट्यूब, सेंसिंग बल्ब। रिकॉर्ड शीट की टेबल 1 में रिकॉर्ड करना। टीएक्सवी का कार्य। 3 अलग अलग बल्ब टीएक्सवी के ऑपरेशन को प्रभावित करते हैं: बल्ब प्रेशर, स्प्रिंग प्रेशर और एवापोरेटर प्रेशर। बल्ब प्रेशर एवापोरेटर आउटलेट पर स्थित बल्ब से उत्पन्न होता है। ये सक्शन टेम्परेचर का पता लगाता है और टेम्परेचर में किसी भी प्रकार की वृद्धि होने पर डायाफ्राम को नीचे आने के लिए प्रेरित करता है। स्प्रिंग प्रेशर स्थिर रहता है और डायाफ्राम को ऊपर की ओर पुश कर बल्ब प्रेशर का विरोध करता है। ये प्रेशर मैन्युफैक्चरर या इंस्टॉलर द्वारा वाल्व सेटअप के दौरान कैलिब्रेट किया जाता है। जब सक्शन प्रेशर है तो एवापोरेटर प्रेशर डायाफ्राम को ऊपर उठाता है, जो सिस्टम पर एवापोरेटर के वर्कलोड के कारण होता है, जो अलग अलग ऑपरेशन कंडीशंस जैसे कि कमरे के टेम्परेचर में परिवर्तन के साथ उतार चढ़ाव करता है। वाल्व का खुलना या बंद होना इन 3 प्रेशर के बीच संतुलन से निर्धारित होता है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व (EEV) कमर्शियल कूल रूम और वॉक इन फ्रीजर जैसे रेफ्रिजरेशन सेटअपों की एक श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका प्राथमिक कार्य एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट फ्लो को सटीक रूप से कंट्रोल करना है। पारंपरिक थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व (TEV) के विपरीत, जो स्प्रिंग्स और पुशरोड्स जैसे मैकेनिकल कंपोनेंट्स पर निर्भर करते हैं, EEV में अधिक सटीकता और दक्षता के लिए अधिक उन्नत डिजाइन का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर से सिग्नल्स की प्रतिक्रिया देकर EEV एवापोरेटर में रेफ्रिजरेंट फ्लो को एडजस्ट करते हैं, जिससे रेफ्रिजरेशन सिस्टम को अत्यधिक सटीकता और दक्षता के साथ ऑपरेट करने में सक्षम हो जाते हैं। EEV कंपोनेंट्स। क्या आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व एवापोरेटर में प्रवाहित होने वाले रेफ्रिजरेंट की सटीक मात्रा को कैसे कंट्रोल करता है? यह मांग पर आधारित है, जिसके कारण एक छोटी मोटर, जिसे सटेप या स्टेपर मोटर के रूप में जाना जाता है, को एक निश्चित सुपरहीट प्राप्त करने के लिए वाल्व पोर्ट को खोलने और बंद करने के लिए नियोजित किया जाता है, जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में प्रवेश करने से रोकता है। एक इलेक्ट्रिक कंट्रोलर द्वारा ऑपरेट ये मोटरें प्राप्त होने वाले प्रत्येक सिग्नल के साथ एक रेवोल्यूशन का एक भाग रोटेट करती हैं। प्रति सेकंड 200 कदम तक काम करते हुए वे सटेप सिग्नल्स की गिनती बनाए रखते हैं, जिससे वे आवश्यकतानुसार वाल्व को किसी भी पिछली स्थिति में वापस करने में सक्षम होते हैं। ये क्षमता रेफ्रिजरेंट फ्लो के सटीक रेगुलेशन की अनुमति देती है। EEV को भेजे गए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आमतौर पर रेफ्रिजरेटर में डिस्चार्ज एयरफ्लो से जुड़े थर्मिस्टर से आते हैं। एक थर्मिस्टर, जो एक रेसिस्टर है जो टेम्परेचर परिवर्तन के साथ अपने रेजिस्टेंस को बदलता है, का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य सेंसर एवापोरेटर सुपरहीट की निगरानी करते हैं। कम सुपरहीट स्थितियों के दौरान कंप्रेसर को लिक्विड फ्लडबैक से बचाते हैं। प्रेशर, टेम्परेचर और सुपरहीट को प्रबंधित करने के लिए प्रेशर ट्रांसड्यूसर को कंट्रोलर से भी जोड़ा जा सकता है। 3 वायर, जिनमें से 2 विद्युत प्रदान करते हैं और तीसरा आउटपुट सिग्नल के रूप में कार्य करता है, से मिलकर प्रेशर ट्रांसड्यूसर सिस्टम प्रेशर बढ़ने पर वोल्टेज आउटपुट बढ़ाते हैं। कंट्रोलर इस वोल्टेज का इसके अंदर प्रोग्राम किए गए प्रेशर टेम्परेचर टेबल का उपयोग करके सिस्टम के टेम्परेचर का पता लगाने के लिए उपयोग करता है। EEV का उपयोग करने के लाभ। EEV को नियोजित करने का प्राथमिक लाभ रेफ्रिजरेशन सिस्टम द्वारा एनर्जी कंजम्पशन में कमी है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदर्शन में वृद्धि होती है। सटीक नियंत्रण। परिवर्तनों को लोड करने के लिए तीव्र और सटीक प्रतिक्रिया आवश्यक रेफ्रिजरेंट की सटीक मात्रा वितरित करता है। 15% तक की ऊर्जा बचत प्राप्त होती है। TEV की तुलना में व्यापक पार्ट लोड भिन्नता प्रदान करता है। आंशिक भार पर भी अधिकतम क्षमता नियंत्रण बनाए रखता है। विभिन्न अनुप्रयोगों में EEV की बहुमुखी प्रतिभा रेफ्रिजरेटर केस डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर के निर्धारित बिंदु पर नियंत्रण बनाए रखते हुए कंप्रेसर फ्लडबैक सुरक्षा प्रदान करने की उनकी क्षमता के कारण है। कुछ EEV कंट्रोलर्स को विशिष्ट नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के लेबल किए गए भागों के नाम पहचानें। ईईवी के विभिन्न भाग हैं। स्टेटर हाउसिंग, स्टैपर मोटर, वाल्व बॉडी, कॉइल्स, परमानेंट मैग्नेट, शाफ्ट, थ्रेडेड सेक्शन, वाल्व नीडल। रिकॉर्ड शीट की टेबल 2 में रिकॉर्ड करें। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसको दोहराएं। हमने थर्मोस्टैटिक और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के बीच अंतर करना सीख लिया है। इस प्रकार हमने थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व TXV और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व EEV के भागों की पहचान करना भी सीख लिया है। आशा है आपको इसकी स्पष्ट समझ हो गई होगी। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।